Hello everybody, welcome to day 16 and today we are going to solve numericals on reflection. So जो कल हमारा दिन था जिसमें हमने थ्योरी पोर्शन सॉल्व किया था, थ्योरी पोर्शन देखा था कि कैसे कैसे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर हैं और हमने छोटे छोटे डेफिनेशंस देखी थी. तो आज हम क्या करने वाले हैं, एक तो कॉन्वेक्स मिरर वाला जो छोटा सा पार्ट था उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे. एक बात मुझे और बोलनी थी कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जो कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के ऊपर ही थी. कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने उस पर डिस्कस करे थे, आप उसको करना बिल्कुल मत भूलना. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम सेशन को. तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर. तो देखो, कॉन्वेक्स मिरर में जब भी कोई इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा कहाँ फॉर्म होती है? एट द बैक ऑफ द मिरर. इसलिए जो भी इमेज होगी वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी. ठीक है, तो एक चीज यहाँ लिख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसी इमेज मिलेगी आपको? वर्चुअल एंड इरेक्ट. दूसरी बात, जो ये इमेज होगी वो थोड़ी छोटी होगी, इट विल बी डिमिनिश्ड. तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे छोटी आपकी इमेज बनेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ के लिए कि भाई न्यूमेरिकल में कभी कभी ना आपको ये सब चीजें मेंशन होती है और आपसे पूछा जाता है कि आपका जो मिरर है वो कौन सा है. तो ध्यान रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड अगर इमेज मिल रही है तो हमेशा आपको कॉन्वेक्स मिरर ही होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में ही हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड मिलती है. और कॉन्केव में जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है तो वो इमेज इनलार्ज्ड होती है. ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत करना और इस कॉन्सेप्ट को याद रखना. अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके की एक्चुअली इमेज बनेगी. तो देखो, कॉन्वेक्स कुछ इस तरीके का मिरर होगा. यहाँ से ये आपने पेंट कर दिया, यहाँ पे आपके प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी आपका यहाँ पे प्लेस्ड है. ओके, तो जो पहली जो रे है वो निकलेगी और इंसिडेंट होगी किसके ऊपर? मिरर के ऊपर. अब यहाँ पे जो फोकस होगा वो बैक ऑफ द मिरर पे होगा. तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो फोकस होता है वो कहाँ होता है? एट द बैक ऑफ द मिरर. ठीक है, तो पहली रे ऑफ लाइट यहाँ पे जो इंसिडेंट हुई एडी, ठीक है, वो यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा? इट विल बी डाइवर्स्ड, वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी. तो पर हमें क्या करना है कि इसको एक्सटेंड करना है और फोकस से पास कराना है. ठीक है, दूसरी क्या होता है, सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो दूसरी जो आपकी रे ऑफ लाइट है इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ पे डायरेक्टेड है तो कुछ इस तरीके से वो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी और यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. तो जहाँ ये आपका जो बना है, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपकी क्या है? इट इज अ इमेज विच इज ए डैश बी डैश. ठीक है, तो ये कहाँ बन रही है? इट इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस और कैसी है? डिमिनिश्ड है एंड इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है. अब बात आती है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. देखो, कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज है? देखो, जो कार्स होती है और कार्स पे जो साइड मिरर होते हैं ना, जहाँ से हम पीछे का ट्रैफिक देखते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है. क्यों? इससे क्या होता है, जो आपका पीछे का जो ट्रैफिक है उसका आपको वाइडर व्यू मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात. और जो आपका ट्रैफिक है उसकी जो इमेज बन के आती है वो डिमिनिश्ड आती है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा पता लगा सकते हैं कि पीछे कितना सारा ट्रैफिक है. ठीक है, तो फर्स्ट इट इज यूज्ड एज अ साइड मिरर इन कार्स. ओके, एंड सेकंड थिंग, जो आप देखते हो जो शॉप्स होते हैं जहाँ पे वो सिक्योरिटी मिरर्स होते हैं और जो बड़े बड़े मिरर्स होते हैं उसमें अब पूरा का पूरा विजन आ जाता है पूरे शोरूम का. तो वो जो मिरर है वो भी आपका कॉन्वेक्स मिरर है. ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें पूरा जो शोरूम है उसकी छोटी छोटी चीजों की डिमिनिश्ड इमेज आपको मिल जाती है एंड इट गिव्स यू अ वाइडर व्यू. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स जहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं. तो ये आप लोग याद रखिएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पोर्शन. अब देखो, न्यूमेरिकल्स मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के हैं उसको डिस्कस किए थे अलॉन्ग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सो गो थ्रू दैट वीडियो और उसके साथ जो अटैच्ड पीडीएफ थी जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो भी मैंने वहाँ पे मेंशन कर रखी है, उसको मैं यहाँ भी मेंशन करूँगी. ठीक है, तो देखो, जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ो, चेक करो कि वो कॉन्केव का है या कॉन्वेक्स का है, उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, और डायग्राम
बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा केस है जो ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है। भाई जो ऑब्जेक्ट है वो पोल ऑफ फोकस के बीच में है, अगर पोल ऑफ फोकस के बीच में है तो कंफर्म है कि जो आपकी इमेज बनने वाली है वो वर्चुअल इरेक्ट और कैसे बनेगी, इनलार्ज्ड बनेगी। तो इस तरीके से सबसे पहले हम केसेस पे पता लगाएंगे कि कौन सा केस क्वेश्चन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ अगर देखें तो लिख रखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट दे रखी है विच इज डिनोटेड बाय h1 वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इट इज +7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर। तो जो कॉन्केव मिरर है यहाँ पे हमने बनाया है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये कॉन्केव मिरर का है, यहाँ देखिए कॉन्केव मिरर का क्वेश्चन है और यहाँ पे ये मेंशन है कि जो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है वो कहाँ प्लेस्ड है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ओके, अब ये जो u है दैट हैज टू बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सब चीज़ नेगेटिव होती है एंड राइट साइड में पॉजिटिव। ओके, अब बात करते हैं कि फोकल लेंथ क्या है। तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सपोज f यहाँ फोकस है और ये 18 सेंटीमीटर है, तो जो C होगा उसकी पोजीशन कहाँ होगी। तो देखो C क्या होता है, मतलब C और पोल का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और R का फॉर्मूला कितना आता है, R इज इक्वल टू 2F। सो R कितना आएगा आपका 2 इंटू 18 विच इज 36 सेंटीमीटर। अगेन जो ये फोकल लेंथ है ये क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे है। सो F इज -18 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं कि हमें निकालना क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस। तो देखो ये कॉन्केव मिरर है और अगर हम बात लगाएंगे कौन सा केस है, तो केस देखो कौन सा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, इट विल बी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो केस कौन सा फॉलो कर रहा है, ये वाला, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ अगर आप देखो जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड C बनेगी, इसका मतलब है जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड 36 सेंटीमीटर बनेगी। तो जो आपका आंसर आना चाहिए दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 36 सेंटीमीटर। ओके, तो अब निकालते हैं कि भाई स्क्रीन को हम कहाँ प्लेस करें, मतलब हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि जहाँ पे आप स्क्रीन प्लेस करोगे वहीं पे आपकी इमेज फॉर्म होगी, राइट। सो वी हैव टू कैलकुलेट V, देन यू हैव टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। शार्प इमेज मतलब कि जो h2 होगा, जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो आपकी या तो इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होनी चाहिए या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए। तो ये आपको कैलकुलेट करना है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेचर। तो नेचर तो हमें पता है कि किस तरीके की आपकी इमेज होगी, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो जल्दी से हम निकालते हैं इसको बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1 दिस इज -18, 1/v और u कितना है, 1/-27। दिस विल बी -1/18 इज इक्वल टू 1/v और -1/27। सो ये होगा -1/18 प्लस 1/27 इज इक्वल टू 1/v। अब मैं यहाँ पे एलसीएम भी ले सकती हूँ, या वरना एक तरीका और है कि जो डिनोमिनेटर है उनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 18 इंटू 27। अब 18 यहाँ पे है, 27 नहीं है, तो यहाँ पे आएगा -27 प्लस 18 इज इक्वल टू 1/v। ये होगा -9। 18 इंटू 27 इज इक्वल टू 1/v। तो 9 1 9, 9 2 18। तो v कितना होगा आपका, माइनस का 27 इंटू 2 विच कम्स आउट टू बी -54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी जो इमेज बन रही है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है, तभी नेगेटिव है यहाँ पे, और 54 सेंटीमीटर पे। और अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर 36 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अकॉर्डिंग टू दिस केस। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर प्रोबेबली बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ दी इमेज की। तो h2 ओवर h1 इज इक्वल टू -v ओवर vu। ये फॉर्मूला हमें पता ही है, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो h2 हमें निकालना है, h1 हमारा है 7 और -v कितना है, -54, और u कितना है यहाँ पे -27। तो यहाँ देखिए ये कितना होगा, 27 2 सा 54,
तो H2 कितना आ गया, -14 सेंटीमीटर। तो H2 मतलब हाइट ऑफ द इमेज आई है -14, माइनस का मतलब है इन्वर्टेड होगी, और 14 देखो बड़ी इमेज बन रही है, राइट। H1 यहाँ पे आपका 7 सेंटीमीटर था और H2 कितना हो गया 14, मतलब आपकी इमेज इनलार्ज्ड बन रही है। इसका मतलब है आपने शार्प इमेज ऑब्टेन करी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, हमें इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करनी है यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। तो देखो जैसे ही ये आया कि इरेक्ट इमेज विथ कॉन्केव मिरर, तो कौन सा केस फॉलो कर रहा है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, पोल एंड फोकस के बीच में। सिर्फ एक ये वाला केस है जिसमें आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है विथ कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब आपको फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो जल्दी से यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कॉन्केव मिरर और यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं कि भाई ये 15 ये एफ है, तो ये 15 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। देखो क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रही हूँ वैसे वैसे मैं काम करती जा रही हूँ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, कि भाई आपका ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक प्लेस हो जिस तरीके से आपको एक इमेज मिले, वो इरेक्ट इमेज मिले। तो हमें पता है कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इरेक्ट इमेज द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इट शुड बी लेस देन कितना 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर से आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होना चाहिए, तो ये ही इसकी रेंज है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ बनने वाली है, एट द बैक ऑफ द मिरर, ओके। और दूसरा उसने पूछा इमेज लार्जर बनेगी या स्मॉलर बनेगी, तो कॉन्केव मिरर तो आपको पता ही है, कॉन्केव मिरर को हम एज अ मेकअप मिरर इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं, जिससे कि आपको एनलार्ज्ड इमेज मिले आपकी फेस की। तो हमेशा हमें पता है कि भाई कॉन्केव मिरर जब आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है तो एनलार्ज देता है, राइट। सो इमेज विल बी लार्जर। नेक्स्ट उन्होंने बोला है इस केस के लिए आपको डायग्राम बनाना है, तो पेंसिल, स्केल, इरेजर ये अपने हाथ में रख लो और जल्दी से एक अच्छा सा नीट डायग्राम विथ प्रॉपर डिस्टेंस अब ले लीजिएगा। तो यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट प्लेस करना, फिर यहाँ पे ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और पासेस थ्रू फोकस। एक इस तरीके से एक केस बन गया, और एक अगर किसी एंगल पे है इंसिडेंट तो उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो यहाँ तो मिलने के चांसेस ही नहीं है, इसको एक्सटेंड करके ये कहाँ मिलेगा, एट द बैक ऑफ द मिरर। दिस इज ए डैश बी डैश, और इमेज कैसी मिल रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो इसको आप नीटली ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। चलिए जी, अब हम पहुंचते हैं न्यूमेरिकल 3 पे। तो न्यूमेरिकल 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये वाला जो केस है ना, मुझे इस बार बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्ट हो रही है कि ये इस तरीके का क्वेश्चन, इस केस पे क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैंने ये केस बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रखा है इस वाली वीडियो में, इस वाली सेशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, द क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर, अगेन कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। तो अगेन कॉन्केव मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर तभी होता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होता है, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो क्वेश्चन है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, सो इट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलिए जी, जल्दी से न्यूमेरिकल नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, इमेज डिस्टेंस इज v एंड फोकल लेंथ इज f। तो हमें पता है स्फेरिकल मिरर के केस में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे आप मेंशन कर देना कि f इज फोकल लेंथ, v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। Next is draw a ray diagram showing the image formed by a concave mirror when an object is placed between pole and focus. Again वही वाला केस है, अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में हो। तो ये अगर आपका मिरर है और पोल और फोकस के बीच में आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो आपको इमेज कैसे मिलेगी, ये क्वेश्चन है। तो आप आराम से इसको ड्रॉ करके आप बता सकते हैं इमेज कैसी बनेगी। इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और दूसरी चीज़ क्या है, इट विल बी एनलार्ज्ड, ठीक है। ये आप ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम।
चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर सी। उसमें है अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो अगेन ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्केव मिरर पे है, 15 सेंटीमीटर्स की फोकल लेंथ दे रखी है, तो एफ विल बी माइनस बिकॉज फोकस आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है -10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो आपको v निकालना है, आपको नेचर निकालना है इसका, और आपको साइज निकालना है। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही अगर मैं डायग्राम इसका ड्रॉ करूं तो मैं पता लगा सकती हूं कि ये कौन सा केस है। देखो कौन सा केस है, f यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर पे, और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है विच इज 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो ये केस कौन सा है, ये केस वो वाला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। सो इसमें पोजीशन कहाँ होगी, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द बैक ऑफ द मिरर। नेचर क्या होगा, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और v आप निकाल सकते हैं, v आपका जो भी होगा वो पॉजिटिव आएगा, पहली बात तो ये। और जो साइज आएगा वो कैसा आएगा, इट विल बी इनलार्ज्ड। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, और ये क्वेश्चन है an object 5 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror। तो बेसिकली आपको एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करना है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की स्पेशलिटी क्या होती है कि यहाँ पे जो फोकस होता है वो बैक ऑफ द मिरर में हम उसको बनाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा आपका फ्रंट ऑफ द मिरर पे प्लेस्ड है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो u तो आपका होगा -10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट h1 है 5 सेंटीमीटर, और आपको दे रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो फोकल लेंथ है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो f कितना है आपका +15 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करना है, हमें नेचर, पोजीशन और साइज ऑफ द इमेज निकालना है। तो नेचर क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें कुछ डाउट ही नहीं है कि जो इमेज बन के आएगी वो हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आपको इमेज मिलेगी, और कैसी मिलेगी, इट विल बी डिमिनिश्ड, उसका साइज छोटा होगा। तो जो भी आपका आंसर आएगा इस न्यूमेरिकल का, उसकी जो वैल्यू होगी वो 5 से कम होने वाली है। ठीक है, अब उसको सॉल्व करते विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला। तो 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, तो 1 ये 15 आएगा, 1/v निकालना है, u है आपका -10, सो 1/15 = 1/v - 1/10। 1/15 + 1/10 = 1/v। अब 15 और 10 का एलसीएम मैं नहीं निकाल रही, मैं सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा 10 + 15 = 1/v। दिस विल बी 25/15 × 10 = 1/v। 5 5 = 25, 5 3 = 15, 5 1 = 5, 5 2 = 10। सो v आपका आया है +6 सेंटीमीटर, और यही आना चाहिए आंसर आपका। जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ही आना चाहिए, तभी जो इमेज है वो कहाँ मिलेगी, बनेगी एट द बैक ऑफ द मिरर। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है h2। तो h2 निकालने के लिए सिंपल हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, -v/u = h2/h1। तो -v कितना है, इसमें v है आपका 6 और u कितना है आपका, u है -10। h2 आपको निकालना है, और h1 कितना है 5। तो इससे ये कैंसिल, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो h2 कितना आया आपका +3 सेंटीमीटर, विच सेज कि जो आपकी इमेज है वो कैसी है, इरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब देखो हमने पहले ही बोल दिया था कि जो इमेज आपकी डिमिनिश्ड होनी चाहिए, और यहाँ देखो इमेज आपकी डिमिनिश्ड ही है, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो इमेज का साइज है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इन क्वेश्चंस की यही स्पेशलिटी है, यही इसके अंदर सबसे बेस्ट बात है कि आप सॉल्व करने से पहले ही पता लगा सकते हो कि आपका जो आंसर है वो किसके पास आने वाला है, या किसके आसपास उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यही आज हमने डिस्कस किया है ऑन रिफ्लेक्शन। हमने इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करे और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा। अब हम कल मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, उसकी पूरी थ्योरी पार्ट कवर अप करेंगे। टिल देन आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भेज रखा है उसमें भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।